नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम के बजे हैं 7 और कल को है रक्षाबंधन। पापा जी आए हुए। पापा जी रक्षाबंधन मनाना अब कैसी है पापा जी तबीयत? आराम है एकदम। हेलो बोल लो सबको, कहो सबको, सब खुश रहो। हाँ, मेरे पापा जी की शक्ल मेरी साथ मिला, मम्मी को देख कर नु कह मेरी और मम्मी की शक्ल मिला है। मेरी तो बुआ हर पे शक्ल है, बुआ जी हर का भी नहीं। हम अभी नहीं पता जब कोई बता दे जब भी पता लगे किस मुकेश बुआ जी, मुनेश बुआ जी जैसी है। तो जी जैसा कि कल को है रक्षाबंधन और मेहंदी का आपको पता ही मेरी साथ हर बार की दिक्कत है। तो इस बार पकड़ लिया मैंने किसी को, तो वो लगाएंगे मेहंदी। उनका आया है फोन मेहंदी लगवाने के लिए। तो टाइम तो वैसे 7 बज गए, टाइम लग जाएगा जी आकर। फिर खाने का कैसे करना? मेहंदी तो मैं लगवा लूंगी, पता नहीं आतंक मचावांगी एक ढंग का बनावांगी, नु भी नहीं पता है। तो ये इतना हम पार्टी करेंगे घर पे सारे। चलो फिर इतना खाना खुना बना लियो आप हैं। पापा जी तो मूंग की दाल की भेजली फेवरेट है पापा जी की तो जी मैं जा रही हूँ, ये मुझे छोड़ के आएंगे दुकान पे। और उसके बाद फिर जब मेहंदी लग जाएगी फिर मैं इन्हें कर दूंगी फ़ोन। और मेहंदी कैसी लगेगी वो देखूंगी मैं वहाँ पे। तो मैं चलती हूँ। और जो भैया है दुकान पे, राकेश भैया की दुकान है जिनसे हम कॉस्मेटिक का सामान लेते हैं, उनकी दुकान पे जाना, वहीं पे ही मेहंदी लगाने के लिए आएंगी हूँ दीदी। हाँ तो मुझे लेने आ जाइए थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं तू यहीं रहेगा, अपनी साइकिल चला। तू तो वहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठने देने का मुझे। नहीं होती बेटे। जी देखिए मेहंदी लगवा के मैं आ गई हूँ घर पे। और बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने मेहंदी लगा दी। मैं थोड़ा धीरे मेहंदी लगाती हूँ, थोड़ा क्या बहुत धीरे धीरे मेहंदी लगाती हूँ। तो उन्होंने जल्दी जल्दी ही लगा दी है और अच्छी लगाई है उन्होंने। बल्कि मैं उनको करवा चौथ के लिए भी बोली आई हूँ, मैंने कहा दीदी मुझे लगा दियो। क्योंकि जी हमेशा की सेम वही दिक्कत है कि फिर एक हाथ पे लग जाती है, मेरे एक पे लगती नहीं। पीहू अभी बहुत छोटी है। तो मैंने कहा, फिर मैं उनको ही बोली आई दीदी को जिन्होंने मेहंदी लगाई है, और अच्छी लगा दी उन्होंने। तो उसके बाद जी फिर अपना खाना वगैरह खाया बनाया, और क्या बोलते हैं उसको, बर्तन वगैरह साफ़ करके रखे रात को। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पीहू रुई के हाथ पे मेहंदी। तो एक एक हाथ पे मैं इनके डिज़ाइन बना रही हूँ और एक हाथ पे जो गोल टिक्की सी होती है वो करूँगी। पीहू ने तो बल्कि अपने एक हाथ पे लगा ली थी खुद मेहंदी, ये रूही को मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और बस इसी तरीके से सिंपल से छोटे छोटे से डिज़ाइन में दोनों बहनों के हाथों पे लगा दूंगी, जिससे कि त्यौहार है सोन सा बोलते हैं हमारे यहाँ, कि सोन हो जाता है। तो वही मैं कर। तो जी अब है अगला दिन और हम लोग करने लगे हैं पूजा पाठ, नहा धो के साफ़ सफाई करके सारा काम निपटा के अब जो है हम लगे हैं अपना त्यौहार मनाने में। तो वैसे तो जी देखिए कोई बोल रहा था कि 11 अगस्त की है, कोई बोल रहा था 12 अगस्त की है, लेकिन जैसा देखा उसमें तो ये था कि भाई पूरा दिन आप किसी भी टाइम राखी बांध सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के मुहूर्त वगैरह इसमें निकले हुए थे।
तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे हमने जो है अपनी तैयारी वगैरह शुरू की थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भगवान जी हैं उनको हम तिलक वगैरह कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, चंदन वो सॉरी रोली है, मोली है, वो हम उनको चढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो नाला है एक सबसे पहले तो अपने भगवान जी को ही मनाते हैं सबसे पहले, और काम सारे बाद में है। सबसे पहले गणपति जी महाराज, उसके बाद दूसरे सारे भगवान जी जितने भी हमारे पास हैं। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितना हो सके कर लें, लेकिन वही है कि देखिए प्रॉपर तो हम भी नहीं जानते कि पूरी विधि विधान क्या है, लेकिन जितना अपने आप को पता है उतना करने की कोशिश करते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मोली का धागा है वो हमने भगवान जी को चढ़ाया है। जो मोली आती है वो, राखी अभी नहीं बांध रहे हैं अभी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रह रही हैं करनी। और यहाँ पे मैंने जमे बना दिए थे, जो सेवैयाँ होती है वो, क्योंकि मीठे जो सेवैयाँ होती है उनसे हमारे यहाँ दरवाज़ों पे जो ओम वगैरह बनाते हैं ना, सीताराम वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको जो मोली का धागा जो लगाया जाता है वो जवों के साथ लगाया जाता है, मिट्टी सेवैयों के साथ। तो पहले मैंने कहा चलिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद अपने भगवान जी को मनाने के बाद भगवान जी को जो भी है जितना भी हमसे हो सकता है उतना करने के बाद बाकी की हम तैयारियां करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पापा जी भी जो है वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे साथ लग के। और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए हम इतना नहीं पता हमें कि कैसे करना है, लेकिन अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है उतना करना चाहिए और उतना हम करते भी हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल, हमारे इधर इसको सेल बोलते हैं कि ये सेल लगाते हैं। और जैसा ये जो मैंने ये लगाए हैं ना जवे यानी कि सेवैयाँ, और उसके ऊपर ये मोली का धागा लगा दिया है। और यहाँ पे पहले मैं उंगली से ही कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने जो है ब्रश से किया। तो पहले वैसे तो मैं मार्केट से वो रेडीमेड स्टिकर लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे वो दीवारों पे चिपक नहीं रहे थे अच्छी तरीके से, तो इस वजह से ही फिर हमने जो सिंदूर होता है उसी से ही हमने उसको घोल के उसी से ही लिख दिया है। और यहाँ मैं अपने जो मेन गेट है हमारा वहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी, और अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए हवन वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन वही है कि जितना अपने से बन पड़े वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और जो हमारा मेन गेट है मतलब बाहर का जो मेन डोर है, बाहर की साइड नहीं लेकिन अंदर ही यहाँ पे मैंने बना दिया है स्वास्तिक, और दूसरी साइड जो है वो पीहू ने बना दिया। तो हमारी रक्षाबंधन की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हमारा रह जाता है राखी बांधना। और भाई यार तो मेरे तो आए नहीं थे अभी तक, शाम तक आना था उनको, तो मैंने कहा चलिए तब तक जो है बच्चे कर लेंगे, पीहू रूही हैं जो कान्हा जी को राखी वगैरह बांध लेंगी, और क्या बोलते हैं, और अपनी मतलब जो उनका त्यौहार है वो करेंगी, बाकी हमारा तो जब मनेगा तब मन जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे दोनों बहनें जो हैं सबसे पहले कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी को राखी बांध देंगी। क्योंकि मैं आपको सही में बताऊं, जब कृष्णा नहीं था हमारे पास तब ये दोनों बहनें लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधती थी। दूसरे तो जो कान्हा जी हैं वो अभी पिछले साल ही आए हैं, लेकिन जो छोटे से कान्हा जी हैं हमारे ठाकुर जी हैं वो पहले ही थे हमारे पास, और प्यूर हुई उन्हीं को ही राखी बांधती थी। और हम हमेशा इस चीज़ को मानते हैं कि जब से ठाकुर जी हमारे घर में आए थे उसी के बाद जो कृष्णा है वो हमारे घर में आया है। और उसकी शरारतें देख के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी पूरे हमारे बाल रूप में हमारे घर आ गए, जैसी शरारतें वो करता है। तो जी देखिए दोनों ठाकुर जी और कान्हा जी को राखी वगैरह बांधने के बाद पीहू रुई जो है वो कृष्णा को बांध रही है। और कृष्णा को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना तैयार है राखी बंधवाने के लिए और कितना वो खुश है। तो देखिए बस यहाँ पे दोनों बहनें जो हैं अपने भाई को राखी बांध रही है। पहले भगवान जी को किया, उसके बाद ठाकुर जी और कान्हा जी को, और उसके बाद अब बारी आती है लेके आए थे। तो हमने यही था, मैंने कहा चलिए जी साल भर में एक त्यौहार आते हैं ये, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को याद रहे। वैसे तो पैसे वगैरह दे दो तो ये ऐसे ही बेकार करते हैं, तो मैंने कहा चलिए कुछ हम इनके कपड़े वगैरह ले आते हैं। तो कृष्णा को बांधने के बाद अब ये बांध रही हैं अपने नाना जी को राखी। और हम भी बांधते थे जब हम घर पे थे, तो हम भी अपने पापा जी को, बाबा जी को, चाचा जी, ताऊ जी सबको राखी बांधते थे,
क्योंकि बुआ जी हर तो नहीं आ पाती थी, और अभी भी ये है कि पापा जी यहाँ हैं तो बुआ जी नहीं है, तो बच्चे जो है वो राखी बांध रहे हैं उनको। और इसके बाद ये जो है अपने डैडी को भी राखी बांधेंगी। तो पहले यहाँ पे बांध रही हैं अपने नाना जी को ये। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हमारी ननंद नहीं है क्या, तो जी नहीं, जो पीहू के डैडी हैं वो सिर्फ 5 भाई हैं, उनकी बहन नहीं है। मतलब मामा जी बुआ जी की बहनें हैं, लेकिन जो अपनी सगी बहनें हैं वो नहीं है, ये सिर्फ 5 भाई हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो बेटियां हैं वो बांध रही हैं अपने डैडी को भी राखी। तो जी यहाँ पे हमने कर ली है पूजा पाठ, और क्या बोल रहे राखी भी बांध दी। अब जाएंगे उधर, क्योंकि कृष्णा उधर भी बंधवाएगा राखी। और ईशु की ड्रेस तो मैंने आपको दिखाई थी कल, और ये बनाई है गुड्डू की ड्रेस जो इन्होंने सुबह ही तैयार करी। इसका बनाया है ये गाउन, तो ये है गाउन, ये रहा। तो सुंदर लग रहा, बनने के बाद इतना वैसे नहीं लग रहा था जितना बनने के बाद इसमें ग्रेस आ रहा। तो जी अब जाना है उधर, बच्चों को, बच्चे उधर भी वेट कर रहे होंगे कृष्णा का। तो जी चलिए बस अब उधर जाते हैं और उधर चल के मिलते हैं। बाकी का जो सेलिब्रेशन है वो वहीं पे ही करेंगे। तो जी देखिए आगे हैं हम इधर, और यहाँ पे ये प्यूर गुड्डू ईशु भी राखी बांधने लगी हैं। जबकि हम गए यहाँ पे तो ये लोग तैयार नहीं थे, वही मुहूर्त का कि शाम को करेंगे या कैसे। लेकिन हमें भी 12 के करीब हो गए थे जब हमने राखी बांधी, तो तब भी मैंने कहा चलो भाई बांध दो, क्योंकि पूरा ही दिन जो है अभी भगवान का दिन है अपना, अच्छा है, शुभ है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर उसके बाद में ही इन्होंने सारी तैयारियां की अपनी राखी वगैरह बांधने की। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा ने जो है इनको भी गिफ्ट दे दिए हैं, जो वो लेके आए थे। हम गुड्डू की ड्रेस बनाई थी और ईशु की भी ड्रेस लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए अब इन तीनों बहन भाइयों की चल रही है मौज मस्ती। तो जी देखिए अब जो है यहाँ पे प्यूर हुई, बाकी इसके चाचू हैं, इसके पापा हैं, उनको राखी बांध रही हैं, क्योंकि अपने डैडी को और नाना जी को तो इन्होंने बांध दी थी। लेकिन बाद में यहाँ पे ये इसके चाचू कन्हैया चाचू और इसके पापा रह गए थे, तो उनको भी ये राखी बांध रही हैं। और बस जी इसी तरीके से जो है हमारा त्यौहार मना है। और हमेशा कोशिश रहती है कि छोटी से छोटी जो चीज़ है उसको अगर हम आपस में मिल के करें तो वो और अच्छी तरह बन जाती है और अच्छा होता है। और फैमिली का यही होता है, नहीं तो जिस शहरों में अकेले अकेले रहे किसी को भी नहीं पता लगता कि किसी के घर क्या है क्या नहीं। तो खैर देखिए यहाँ पे अब इन्होंने बांध दी है इनको भी राखी, और अपनी दान दक्षिणा जो भी है इन्होंने ले लिया। और पीछे कृष्णा अपना गिफ्ट लिए घूम रहा है, इन्होंने गुड्डू ईशु ने उसको दिए थे। तो आप लोग सब पूछ भी रहे थे कि आप कृष्णा के लिए क्यों नहीं लेके आए कुछ, तो ये भी बर्थडे था उसका, तो तभी उसके 3-4 जोड़े हम ले आए थे, तो उसी में से ही उसका नया जोड़ा भी रखा था, तो इसीलिए हम कुछ नहीं लेके आए। बाकी जो इसकी बहनों की इच्छा होगी वो खुद देती रहेंगी इसको। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू और ईशु जो है अपनी अपनी ड्रेस देख रही हैं और इनको बहुत पसंद आई। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना अपने से बन पड़े उतना करना भी चाहिए। बाकी अगर सोचते रहेंगे कि हाँ ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो कुछ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम करते हैं कि भाई चलिए त्योहार है तो अपना जैसे भी हो सके, बच्चे खुश होने चाहिए, कैसे भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरे मन से करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कृष्णा है और शिवांश है, श्री है, सब हैं, तो आपस में इतना आना जाना तो नहीं हो पाता क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। बल्कि शिवांश और श्री, उनका फ़ोन भी आया था, उसके चाचू का फ़ोन आया था कि आप कृष्णा को श्री की तरफ से राखी बांध देना, और श्री को भी बोला था भाई कि तुम शिवांश को प्यूरुई की तरफ से राखी बांध देना। बाकी जो श्री है, शिवांश है, आरू है, इन सब के कपड़े अभी मैं नहीं लाई थी, आरू और श्री के, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तभी मैं लेके आऊंगी। अब मैं लेके रख लूंगी, वो रखे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो जब भी मैं जाऊंगी गाँव में तो तब उनके कपड़े मैं लेके जाऊंगी। तो जी देखिए उधर से हम आ गए थे। उसके बाद अब यहाँ पे शाम के टाइम भाई आ गया था और भतीजा भी आया था मेरा, तो उनको राखी बांध रहे हैं। और पहले प्यूर रुई बांध रही हैं, उसके बाद मैं बांधूंगी। तो जी बस इसी तरीके से आज जो हमारा त्यौहार है बहुत हंसी खुशी हो गया। आप लोगों के
दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से सारी चीज़ें बहुत सही हुई और त्यौहार जो है बहुत अच्छे से मन गया। तो जी आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करें कि सभी बहनों और सभी भाइयों का आपस में प्यार दुलार जो है वो बना रहे, किसी भाई की कलाई कभी सूनी ना रहे और कभी कोई बहन ऐसी ना हो कि जिसको ये राखी बांधने का मौका ना मिले। देखिए जी मेरे हमेशा मानना है कि बहन और भाई दोनों ही ज़रूरी हैं, बच्चे लड़का और लड़की दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि बहनों के बिना भाई और भाई के बिना बहनें दोनों अधूरे रहते हैं। बाकी सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी तो सबके साथ यही है कि भाई सबको एक दूसरे का प्यार साथ मिले, भाई को बहन और बहन को भाई जरूर मिले, ताकि क्योंकि हर त्यौहार जो है वो दोनों के ही होने से होता है। तो जी बस देखिए इसी तरीके से हमारा जो आज का रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हमने बहुत अच्छे से मनाया। आगे भी कोशिश करेंगे कि जितने भी त्यौहार हैं वो भी ऐसे ही हंसी खुशी धूमधाम से मनाएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन।